होगा, मैं होगा तो परमात्मा नहीं होगा, और मैं चला गया तो फिर परमात्मा ही रहेगा और दूसरे को जगह नहीं। फिर मैं नाई ते में गया आगे कलाओ, दादू ऐसी बंदगी दूजा नाई आओ। जब मैं मेरा चला गया तो बस फिर बंदगी के अलावा और क्या रहेगा? परमात्मा की सेवा करना, परमात्मा ही रहेगा, दूजा नाई आओ, दूसरा नहीं होगा, द्वैत भाव मिट जाएगा। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होई, जब यूं आपा मिट गया तब दूजा नाई कोई। जब अपना और पराया, आपा अपना और पराया, जब अपना और पराया होगा यानी मेरा और तेरा होगा, तब तक माया है, तब तक अहंकार है, ये चीज मेरी है। तो मैं करत सबे जग खीना, देखत ही चल जावे, मेरा मेरा करते तो सारा संसार ही जा रहा है। तेरा है पराया है तो ये द्वैत भाव बना हुआ है। जब तक द्वैत है तब लग दूजा हो, तब तक दूसरा है। परमात्मा अलग है, हम अलग, तुम अलग, हम अलग, सब अलग अलग हो गए। तो द्वैत भाव, द्वैत बुद्धि जब तक रहेगी, जब यूं आपा मिट गया तब दूजा नाई को, और जब अपना पराया मिट गया, अहंकार खत्म हो गया, तो फिर ज्यों का त्यों यानी परमात्मा स्वरूप ही रह जाएगा। काम क्रोध मद लोभ की जब लग गट में खान, कबीर मूर्ख पंडिता दोनों एक समान। चाहे पंडित हो, संत हो, ज्ञानी हो, मूर्ख हो, वो सब एक ही समान। जब तक उसके अंतरात्मा में काम क्रोध आदि विषय वासना बसी हुई है, तब तक वो एक ही समान है। दादू में नहीं तब एक, में आई तब दोई, में ते मिट गया, पर्दा मिट गया तब जूता त्यों होई। जब पर्दा मिट गया तो परमात्मा ही रह जाएगा। दादू है को भयगणा, नाई को कुछ ना है, ना दादू नाई हो ही रहो अपने साए माए। आपके पास कोई धन है, संपत्ति है, आप अकेले जंगल में नहीं जा सकते हो, अकेले रात्रि में नहीं निकल सकते हो, कारण आपके पास कुछ है। तो आपको डर है कि पता नहीं कोई चोर लूट ले। तो इसी प्रकार आपके पास कुछ अपना कहने का कुछ है कि ये मेरा है, ये अपना है, तो इसका मतलब आपको काल का भय भी होगा, काल भी आएगा, काल का भय होगा, वो खा जाएगा। और अगर आपके पास कुछ अपना है ही नहीं तो ले जाएगा किसको? कुछ भी नहीं तो क्या ले जाएगा? तो नाई को कुछ ना है, जिसके पास कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का। परमात्मा के मुनीम बन जाओ, सेठ मत बनो, मुनीम बन जाओ। अगर सेठ की दुकान में कोई घाटा लग गया तो मुनीम क्या करेगा? लिख देगा कि आज इतना घाटा हुआ, आज इतना नुकसान हुआ। वो तो आराम से जाके सोएगा, उसको कोई दुख नहीं, लेकिन सेठ तो बेचारा रोएगा। और अगर लाभ हुआ तो मुनीम लिख देगा कि आज इतना लाभ हुआ, इतना फायदा हुआ। सेठ बड़ा खुश होगा, लेकिन वो तो उसकी तो तनख्वाह जितनी है उतनी मिलनी उसको, तो बेचारे को। तो मुनीम बनने में फायदा, मुनीम को कोई घाटा कोई नुकसान नहीं, घाटा नुकसान होगा सेठ का होगा। तो इसलिए सांवरिया सेठ, वो सेठों में सेठ सांवरिया सेठ है, परमात्मा है, और बाकी सब आप मुनीम बन जाओ, सेठ मत बनो, अपने आप को कुछ नहीं कहलाओ। दादू नाई हो ही रहो अपने साई माई, नाई होकर और परमात्मा में मिल सकते हैं। दादू तीन शून्य आकार की चौथी निर्गुण नाम, से सुने में रम रहा जाता सब ठाम है। तीन शून्य आकार की तीन अवस्थाएं होती है, काया, काया शून्य, आत्म शून्य और परम शून्य, ये तीन शून्य माने गए। इनको पार करके चौथी अवस्था में निर्गुण ब्रह्म स्वरूप जो है उसमें मिल जाते हैं। मूल प्रकृति से विकृति भाव की प्राप्ति, प्रकृति व चैतन्य का संयोग। तीन शरीर है हमारे, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। ये स्थूल शरीर पांच तत्वों का जो हमारा दिखाई देता है, हाथ पांव नाक कान, ये जो शरीर है ये स्थूल है। सूक्ष्म, सूक्ष्म इनके जो कारण हैं, इन सूक्ष्म तत्वों से और जिन कारण से, कारण स्वरूप परमात्मा, तो ये आकृतिमान है। इनका अध्यास, इनमें भ्रांति जन्य आसक्ति का परित्याग करना,
स्थूल शरीर की आसक्ति, शरीर को नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना इत्यादि जो है ये आसक्ति है, इसका मोह है, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा भी रोग हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, कुछ चोर डाकू का भय रहता है क्योंकि इसमें मोह है। तो भ्रांति जन्य जो आसक्ति, इसका त्याग करना, ये तीनों को शून्य में लय दशा यानी शून्य में लय करना है। इसी तरह माया का आवरण, अविद्या का आवरण, चैतन्य में द्वैत वृत्ति का परित्याग करना, तीन आकार की शून्य अवस्था है। तीनों के परित्याग के पश्चात भेद वृत्ति से रहित स्वस्वरूप में अनवरत स्थिति यानी भेद ज्ञान के परित्याग की अवस्था वह चौथी अवस्था है। ये बहुत ही गहरा अध्यात्म अर्थ है, इसको समझना हम सबके परे की बात है। और वह अवस्था निर्गुण अवस्था है जो गुणातीत जिसको कह सकते हैं, सबसे परे परमात्मा है, तुर्यातीत अवस्था है। जागृत, स्वपन, सुसुप्ति और तुर्या। तो जो जागृत अवस्था हम जाग रहे हैं इसमें स्थूल शरीर है, सुसुप्ति में सपना इत्यादि, जागृत, स्वपन और सुसुप्ति। तो ये जो अवस्थाएं होती है स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों अवस्थाएं, और चौथी तुर्यातीत यानी तुर्या, एक परमात्मा ही रह जाता, तुर्यातीत अवस्था होती है। और चौथी जैसे ओम होता, ओम ओम लिखते हैं, उसके ऊपर में एक चंद्र बिंदु होता है। तो जो बिंदु है ऊपर, वो बिंदु निराकार शून्य का प्रतीक है। उसके नीचे माया है, पर्दा, माया का पर्दा, और जो ओम है उसमें अकार, उकार, मकार तीन ये हैं। वाणी पश्यंती मध्यमा बेखरी एवं सत रज तम, तीन गुणों के आकार, इन सब की चौथी अवस्था है, वही निराकार अवस्था है। जैसे अवस्था की चौथी तुर्या अवस्था, ओम की चौथी अवस्था अमात्र, वाणी की चौथी अवस्था प्रावाणी है, गुणों की चौथी अवस्था गुणातीत है। इसलिए तीन शून्य आकार की, जो अकार, उकार, मकार है ये आकार में है, और जो शून्य है वो शून्याकाश बताया है, परम तत्व परमात्मा को बताया है। इसलिए उस निर्गुण, निराकार, निरंजन, शून्य स्वरूप जो परमात्मा है, उसके अंदर अपनी वृत्ति को, अपनी सुरति को वहां लगाओ जहां तहां सब ठाम, वो परमात्मा सब जगह है। पांच तत्व के पांच है, आठ तत्व के आठ, आठ तत्व का एक है, ता निरंजन हाट है। पांच तत्व आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व है। और इनके पांचों तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांचों तत्वों के पांच तन्मात्राएं। पांच तत्व सत्व रज तम के मिलने से ये पांच तत्व और तीन गुण मिलने से ये आठ तत्व हो जाते हैं। पांच तत्व के पांच है और आठ तत्व के आठ, तो ये आठ तत्व होते हैं। एक महतत्व, अहंकार और शब्द आदि प्रकृति, इन आठ तत्वों के कार्य रूप व्यष्टि, अहंकार, बुद्धि, मन और पंच स्थूल भूत है। पुनः इन आठ तत्वों का एक क्षेत्र रूप अनात्म स्थूल शरीर बना है, अपना ये पांच तत्वों का शरीर बना हुआ। ये परमेश्वर से मिलने की हाट है, मानुषदेह मुक्ति का द्वारा है। हे जिज्ञासु, इस शरीर को प्राप्त करके अपना आत्मा, अनात्म आपा त्याग कर ब्रह्म तत्व को पहचानो। पांच तत्व, पंच तन्मात्रा और उनके आकाश आदि पंचभूत, इनसे स्थूल शरीर बनता है। और सूक्ष्म अपंचीकृत पंचभूत, अविद्या, वासना, कर्म, ये आठ तत्व है, इनका सूक्ष्म शरीर है। इन दोनों शरीर का संयोग तजन्य देह है। यही उस निरंजन निर्विकार चेतन आत्मा की प्राप्ति का स्थान है, जहां निरंजन हाट, जहां परमात्मा विराजमान है। तो इन तत्वों को भी समझें, और इन तत्वों को समझकर सूक्ष्म शरीर, स्थूल कारण और जो परम तत्व परमात्मा है उसी में समाहित होना है। जय मन माया ब्रह्मता गुण इंद्रियाकार, तय मन बिरचे सबंते रचरव सिरजनहार। जहां मन माया में लगा हुआ था,
तब तक ब्रह्म को नहीं जानेगा। लेकिन ब्रह्म तो वहीं प्रकट था, और जब गुण इंद्रियों के आकार में लगा रहेगा तब तक भी ब्रह्म को नहीं जानेगा। लेकिन इनसे हटकर जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में हम वृत्ति लगाएंगे तो हमारी वृत्ति उस परमात्मा का अनुभव करेगी, और ये माया छूट जाएगी। उस परम तत्व को ही शेष, उसको ही स्वीकार करो। काया सुने पंच का बासा, आत्म सुने प्राण प्रकाशा, परम सुने ब्रह्म सो मेला, आगे दादू आप अकेला। काया सुने पंच का बासा, ये स्थूल शरीर के अध्यास का विचार से परित्याग करो। ये काया की शून्य अवस्था है। मन की संकल्प विकल्प की जो अवस्था है, मन में संशय विपर्य अवस्था होती है, इनका भी परित्याग करना है। ये आत्मा मन की शून्य अवस्था है, जिसमें प्राण का प्रकाश प्रारंभ होता है। मल विक्षेप अध्यास का निराकरण होकर वृत्ति का चेतन अधिष्ठान में स्थित होना ही परम शून्य है। इसी में स्वस्वरूप का परिचय होता है। भेद निवृत्ति ये परा अवस्था है। इस अवस्था में केवल विशुद्ध चेतन ही शेष रह जाता है। तो आगे एक अलेख, एक अकेला परमात्मा ही रह जाएगा, आगे और कुछ बचेगा ही नहीं। दादू जाते सब उपजे चंद्रसूर आकाश, पानी पवन पावे किए धरती का प्रकाश है। जिस माया विशिष्ट चैतन्य से चंद्रमा सूर्य पांच तत्व सब उत्पन्न होते हैं। आदि शब्द ओंकार है, बोले सब घट माय, दादू माया विस्त्री परम तत्व नाय। उस परम तत्व से ही, परमात्मा से ये सारी सृष्टि पंच तत्व उत्पन्न होते हैं। पानी पवन पावके, पानी हवा अग्नि चंद्रमा सूर्य धरती, ये सब उसी से उत्पन्न हुए, उसी से पैदा हुए हैं। काल कर्म जीव उपजे माया मन घट श्वास, तय रहिता रमता राम है, सह सुने सब पास है। काल भी उसी से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने काल को उत्पन्न किया। काल नाम समय का भी है। जीव के साथ कर्म, काल कर्म दोनों ही रहते हैं। जीव जब जन्म लेता है, काल उसके पीछे लग जाता, साथ का साथ। और जो कर्म करता है, ये कर्मों के अनुसार भी इसको काल खा जाता है। तो और माया मनगट स्थूल शरीर प्राण, इन सब में राम ही रम रहा है। वह अधिष्ठान रूप से चैतन्य रूप से सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। रहे नियारा सब करे काऊ लिप्त न हो, आदि अंत भाने गड़े, ऐसा समरस हो वो परमात्मा ऐसा है। इसी प्रकार माया मन प्राण शरीर आदि का संयोग होता है। इस संयोग से ये संसार चलता है। इन सब में परमात्मा सहज भाव से रम रहा है, वहीं सहज शून्य रूप है। सहज सुने सब ठोरे सब घट सभी माए, ता निरंजन रम रहा कोई गुण व्यापे नाय। वो सब में रमा हुआ है, सब में रहता है, फिर भी उसमें कोई भी गुण नहीं व्यापता है। जैसे सूर्य की छाया पानी के अंदर प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस पानी से सूर्य गिला नहीं होता। उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गिला नहीं होगा। ऐसे सब प्रत्येक घट में परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसके गुणों में वो लिपायमान नहीं होगा। दादू तिस सरवर के तीर, सो हंसा मोती चुने, पीवे निजर नीर, सो है हंसा सो सुने। ऐसा मानसरोवर है जहां हंस मोती चुगते हैं। तो ये संत रूपी जो हंस हैं, ये उस मानसरोवर में, जिस जगह निर्मल परमात्मा विराजमान है, वो आत्म तत्व स्वरूप परमात्मा जो विराजमान है, उस हृदय सरोवर में संत महापुरुष मोती चुगते हैं, राम नाम के मोती। अर्थात उनको देखते रहते हैं, उनका दर्शन करते हैं। पीवे निजर नीर, और उस अमृत रस का पान करते हैं। निजर नीर यानी निजरना, वहां एक झरना बहता है राम रस का, अमृत का, दर्शनामृत का। सो है हंसा सो सुने, और वहां वो सोहम सोहम यानी सो हम उसको वो अनद नाद को सुनता है कि वो मैं ही हूं।
दादूति सरवर के तीर जब तक संयम कीजिए, ते सन्मुख सृजनार प्रेम पिलावे पीजिए। उस सरोवर पर जो भी जब तक जो भी करना आप करो, लेकिन वहां ये जब तक की जरूरत ही नहीं है। वो तो वहां तो सन्मुख परमात्मा सृजनहार जब सन्मुखी हो गया है तो बस परमात्मा का प्रेम के प्याले जो परमात्मा पिलाए, उन प्रेम प्यालों को उस अमृत का पान करो। दादू ते सरवर के तीर संगी सबे सुहावणे, ता बिनकर बाजे जीवा बिनकर बाजे बेनो जीवाहीने गावणे। वहां जो महापुरुष इस श्रेणी के हैं वो परमात्मा के सन्मुख होकर परमात्मा के साथ रहते हैं। और ता बिनकर बाजे बेनो, वहां तो बिना बजाए, यहां तो हम वीणा बजाएंगे तो हाथ से बजानी पड़ेगी, तार छेड़ने पड़ेंगे, बांसुरी बजाएंगे तो अंगुलियां चलानी पड़ेगी, हवा देनी पड़ेगी, वाद्य यंत्र बजाएंगे तो हाथ के माध्यम से अंगुलियों के माध्यम से बजाना पड़ेगा। लेकिन वहां तो बिना हाथ के ही बाजे बज रहे हैं। जीवाहीणे गावणे, और बिना जीव के ही वहां गाना है। वहां तो सुरती द्वारा ही गाना है और सुरती से ही सुनना है। अनहद बाजे बज रहे हैं। सोहम सोहम रूप गायन अपने आप ही हो रहा है।